नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक आसामीज कविता जिसकी प्रतिपाद्य बताने जा रहे हैं। कविता का नाम है परम तृष्णा और इसे लिखा है कवि नलिनीवाला देवी। तो आइए देखते हैं। तो आधुनिक दर्शन से उद्भूत रहस्यवादी जीवन धारा से परिपुष्ट कवि नलिनीवाला देवी की परम तृष्णा शीर्षक कविता एक विशेष तात्पर्यपूर्ण कविता है। विशेष रूप से कवि ने इस कविता में दुख के झरोखे से सुख के अस्तित्व को खोजने का प्रयास किया है। यानी कि उन्होंने दुख के बाद सुख का अनुभव किया है या सुख की प्राप्ति के बारे में उन्होंने कहा है। कविता में अतीत और वर्तमान के सूत्र का विचार तथा जन्मांतरवाद के आश्रय में अतीत के दिनों का स्मरण किया है। यानी कि कवि का कहना है जो अतीत और वर्तमान है दोनों जन्म जन्म से चलता आ रहा है और इसीलिए उन्होंने अतीत को स्मरण किया है। सबसे पहले कवित्र ने पृथ्वी के स्थिर सुंदर रूप का अवलोकन किया है। यानी कि धरती के सुंदर रूप को दर्शाया है। पृथ्वी को मनुष्य ने मातृज्ञान ज्ञान किया है। माटी के स्वरूप में पृथ्वी को देखा जाता है और इसी पृथ्वी ने मनुष्य को शांति का आश्रय दिया है। और इसके पश्चात भी कवित्री ने जन्मांतरवाद का प्रासंगिक रूप को ले लिया है। यानी कि मनुष्य इसी धरती में सुख का अनुभव करता है और ये जन्म जन्मांतर तक होता रहता है। इसी विश्व ब्रह्मांड में सभी नश्वर है। जीव जन्म लेता है और मृत्यु प्राप्त करता है। यही इस जीवन की प्रक्रिया है। इस नश्वरता के मूल में एक अविनश्वरता है और वो है प्रकृति। तो जीव का जिस प्रकार आना जाना लगा रहता है और उसी प्रकार प्रकृति जो है उसका भी आगमन होता रहता है। वो भी उसका कभी मृत्यु नहीं होता है। प्रकृति हमेशा परिवर्तनशील होती है फिर भी सुनियंत्रित सृष्टिशील सत्ता है। इसी कारण समस्त जगत के सभी परिवर्तनों का हेतु और साक्षी है प्रकृति। प्रकृति क्या होता है परिवर्तन होने के साथ साथ वो विद्यमान होती है। इसीलिए तो हर एक घटना या हर एक कथा को वो अनुभव करती है या उसके साक्षी है उसके गवाह है। इसी कारण कवित्र ने यह माना है कि अतीत और जन्म के बहुत सी स्मृतियों को प्रकृति ने बहन किया है। यानी कि जीवन के हर एक मुड़ाव को हर एक मोड़ को हर एक स्थिति को मनुष्य के जीवन के हर एक लगाव को सुख दुख को प्रकृति ने देखा है और उसने महसूस किया है। भारतीय दर्शन के अनुसार आत्मा अमर है बल्कि आत्मा नश्वर शरीर का आधार बनकर पुनर्जन्म से अतीत और वर्तमान की रचना करती है। भारतीय आध्यात्मिकता के अनुयायी कवियत्री ने अपूर्ण आशा और कर्तव्य के कारण ही मनुष्य का जन्म बार बार होता है इसका विचार कविता में किया गया है। इसी शाश्वत गति परिक्रमा में दुख ही एकमात्र सत्य है। तो जीवन में क्या होता है कभी भी आत्मा का मृत्यु नहीं होता है। आत्मा बार बार जन्म लेता है और इसी को उन्होंने इस कविता में व्यक्त किया है कि आत्मा की जो अधूरी इच्छा है जैसे कि पिछले जन्म में जो भी इच्छा है उसको पूरा करने के लिए लोग इस जन्म में फिर से उनका आविर्भाव हो जाता है या जन्म लेते हैं। और इसी जीवन में दुख जो है वो सत्य है क्योंकि हर किसी के जीवन में दुख का आना अनिवार्य है। मनुष्य के जीवन में शरीर आकांक्षित सुख का कारण ही दुख है क्योंकि दुख के बाद ही सुख की अनुभूति होती है। जिस तरह रोशनी अंधेरे को हटाने का माध्यम है ठीक उसी प्रकार दुख को हटाने का माध्यम सुख है क्योंकि अंधेरा को कौन मिटाता है जो रोशनी है वही अंधेरे को मिटा देते हैं। उसी प्रकार दुख के आगमन के बाद ही सुख हो जाते हैं। इसी कारण से कवित्री को आंखों के स्रोत में भी किसी विनती या क्रंदन ही सुनाई पड़ती है। इसका कारण उनकी व्यक्तिगत दुखानुभूति भी हो सकता है परंतु कवित्री में यह सार्वजनिक रूप ग्रहण कर चुका है। कवि का मानना गया है कि दुख जो है वो हर किसी व्यक्ति में विद्यमान है और वो सार्वजनिक है। दुखवाद और मृत्यु चेतना ही कवित्री का विषय रहा है और उन्होंने जीवन का अस्तित्व और प्रिय के विरह को प्रकृति के शाश्वत सत्य के अवरूप में कल्पना किया है। मृत्यु रहस्य और आत्मा परमात्मा के साथ मिलन वासना को कवित्री ने प्रकृति में ढूंढने की कोशिश की है। जिस प्रकार दूर गगन की पक्षी की मन भावना आवाज एक
समय में विलीन हो जाता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी मृत्यु के महारहस्य में विलीन होना चाहती है। कवि ने मानव के शरीर को पिंजरा और आत्मा को पक्षियों रूप में माना है। तो दुखपात जो है वो कवित्र का मेन विषय रहा है, क्योंकि उनको महादेवी वर्मा के साथ भी तुलना किया जाता है दुखपाती कवि। तो आत्मा और परमात्मा की जो मिलन प्रक्रिया है और जो आशाएं बनी रहती है, जैसे कि मनुष्य पिंजरा में बंद होते हैं, यानी कि एक शरीर का धारण कर लेते हैं और उस शरीर से उसको निकल जाना है और निकलने के बाद ही वो अपनी प्रेमी यानी कि ईश्वर से मिल पाता है। अंत में कवि ने ये कहा है कि इस जीवन में जो भी कार्य किए जाते हैं वो केवल इस जन्म के लिए ही नहीं बल्कि पूर्व जन्म के लिए भी करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अधूरे कर्मों का भार लेकर ही परवर्ती जीवन में आगमन करता है, क्योंकि ये जो व्यक्ति का कर्म है सिर्फ इस जीवन में ही, दूसरे जीवन में भी ये विद्यमान होते हैं, क्योंकि इस जीवन में जो कार्य पूरा नहीं हुआ है वो अगले जन्म में पूरा करने के लिए फिर वो एक नया शरीर धारण कर लेता है। तो कवि यह भी कहते हैं कि सिर सुंदर अस्तित्व की खोज और सौंदर्य तृष्णा ही प्रमुख है। यहाँ जो भी मनुष्य है वो सिर्फ अपने अस्तित्व को, अपने सौंदर्य को ढूंढना चाहता है। दुख का प्रभाव और प्रकृति जगत के कारुण्य संपर्क होने के कारण मनुष्य हमेशा पृथ्वी को सुंदर रूप में देखना चाहते हैं और इसी पार्थिव जीवन में आकांक्षा, सुख और शांति मनुष्य के लिए बहुत दूर है। फिर भी एक आशा, एक तृष्णा के परित्राण के लिए मनुष्य हमेशा सौंदर्य की खोज रखता है और इसी अनुभव को कवि ने परस्मनी प्रेम सुधा कहा है। ये जो लोगों की जो तृष्णा होते हैं, कुछ पाने की लालसा होती है, वो हमेशा विद्यमान होते हैं और मनुष्य इसी लालसा में डूब के वो घूमता फिरता है। तो यहाँ तक प्रतिपाद्य यही है। धन्यवाद।